एक तो मदीना अगर जाएंगे तो क्या क्या करना सुन्नत से साबित है और अफजल है उतने दिनों में, मतलब जितने भी दिन मौका मिलता है? देखिए, मदीना जाने के लिए सबसे पहले जो नियत होनी चाहिए वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की ज़ियारत, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ला तुशद्दु रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिद, कि सिर्फ 3 मस्जिदों तक आप सफ़र कर सकते हैं। तो उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद का ज़िक्र किया, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक़सा, ये 3 मस्जिदों का ज़िक्र है। तो ये सफ़र आपका सफ़र इबादत हो जाएगी, यानी आप उसमें नमाज पढ़ने की नीयत से अगर आप सफ़र करेंगे तो आपका ये सफ़र इबादत का सफ़र कहलाएगा, यानी इस पे आपको अजर मिलेगा। तो ये नियत होनी चाहिए जब भी मदीने का सफ़र हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने और मस्जिद नबी की ज़ियारत की नियत होनी चाहिए। वहाँ पहुँचने के बाद जो ज़ियारतें मसनून हैं उनमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ब्र अतहर की ज़ियारत, तो क़ब्र की ज़ात नहीं हो पाती लेकिन बाहर से होता है। और इसी तरीके से औरतों के लिए तो ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ भी ख़ारिज हो जाती है। औरतों के लिए जो चीज़ें नहीं होती हैं मर्दों के लिए हैं, उनमें शुहदाए उहद की ज़ियारत और उनमें कब्रिस्तान बक़ी की ज़ियारत, ये 2 चीज़ें मर्दों को मिलती हैं, औरतों को नहीं मिलती हैं। उन औरतों के लिए ये ज़ियारत मसनून नहीं है। औरतों के लिए 2 ही चीज़ें मिलती हैं, जो अहम चीज़ें हैं वो 2 मिलती हैं, एक मस्जिद नबी के अंदर नमाज की अदायगी और दूसरे मस्जिद क़ुबा के अंदर नमाज की अदायगी। तो ये 2 चीज़ें जितनी ज़्यादा आप कर सकती हैं उतना ज़्यादा करें, यानी मस्जिद नबी के अंदर नवाफिल की तादाद जितनी ज़्यादा हो सके आप कीजिए। मस्जिद क़ुबा में जितनी जितनी ज़्यादा बार आप जा सकते हैं उतनी ज़्यादा बार आप जाएँ और वहाँ पे नवाफिल या फ़राइज़ अदा करें।